बोला गया है कि अपना तारफ करवाएं। मुझे लगता है कि जो चेयर और को चेयर हैं उनको तो थोड़ा बहुत काम करके आना चाहिए या बैठ के करना चाहिए कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। तो हम क्या बताएं अपने बारे में। मेरा नाम डॉक्टर जावेद राही है। मैं जम्मू कश्मीर से हूं और कोई 32 साल हो गए हैं इस दश्त की सयाही में, मतलब ट्राइबल कल्चर के साथ जुड़े हुए। और 350 से ज़्यादा किताबें मैंने एडिट की हैं, 25 के करीब मेरी अपनी किताबें हैं। और इस वक्त मैं सचिव हूँ कला केंद्रा जम्मू में, जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक कला का इंस्टीट्यूशन है। और क्योंकि बात मैंने कुछ और भेजा था तो यहाँ कुछ और निकला। वहाँ से मैंने बोला था कि मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे बोलूँगा, मेरे खुद के क्या तजर्बे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इंडेंजर लैंग्वेजेस को, तो उसी पे मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत। बाकी मेरे नज़दीक जो मैंने काम किया, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊँगा कि हमने कैसे किया अपनी लैंग्वेज को, ट्राइबल लैंग्वेज गोजरी, गुज्जर्स बकरवाल्स की लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की, जो 3rd लार्जेस्ट ग्रुप हैं। वहाँ पे डोगरा और कश्मीरी लार्जेस्ट ग्रुप है और डोगरा 2nd लार्जेस्ट है। ये मेन स्ट्रीम ग्रुप हैं। तो ट्राइबल में लार्जेस्ट ग्रुप जो है गुज्जर्स और बकरवाल्स का है। बकरवाल भी गुजरों का नाम है। जो लोग भेड़ चराते हैं गुजरों में उनको बकरवाल बोलते हैं। पेशे के एतबार से बकरवाल जो है वो नाम दिया गया है। ऐसे कास्ट के एतबार से, ट्राइब के एतबार से गुज्जर्स हैं। हमने जो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व किया बीइंग इंडेंजर लैंग्वेज, तो उसमें मेरे अपने क्या एक्सपीरियंसेस हैं और हमने क्या किया। क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूशंस के साथ वाबस्ता था, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जिसमें एक विंग है गोजरी का। इस विंग के साथ का मैं हेडशिप भी की और शुरुआत भी वहीं से की। तो शुरुआती हमारा ये है कि प्रिंट एंड पब्लिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेजेस में। प्रिंट एंड पब्लिकेशन में हमने किया कि सबसे पहले लिटरेचर तो खैर रिटन लिटरेचर तो लिखते हैं राइटर्स लोग। जब आप रेडियो पे जुबान को लगा देते हैं या किसी और जगह लगा देते हैं तो राइटर्स लोग लिखते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए उसकी डिक्शनरी। तो सबसे पहले हमने मोनोलिंगुअल गोजरी डिक्शनरी पे काम किया, जिसमें 72,000 वर्ड्स विद मीनिंग हमने प्रिजर्व किए। हमने प्रिजर्व ऐसे किए कि हमने सर्वेयर अपॉइंट किए डिफरेंट जो जगह हैं उनसे। जैसे पेस्टोरल पे एक आदमी को कहा कि आप पेस्टोरल लाइफ से अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स को अरेंज करो। उनमें से फिर मान लो एक को लोहार पे लगा दिया, एक को लकड़ी के काम करने वाले पे लगा दिया कि इसके क्या वर्ड्स हैं। तो हर एक पेशे के साथ और हर एक इलाके के साथ, किसी को जंगल पे लगा दिया, किसी को, तो उस तरह से करके हमने वर्ड्स जो हैं वो इकट्ठे किए। उन वर्ड्स को फिर मीनिंग के साथ कि उसका अल्टरनेट मीनिंग क्या होगा, उसके लिए फिर हमने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई और जिसकी मीटिंगें होती थी और जिसपे काम होता था। तो लगभग 75,000 के करीब कुछ वर्ड्स हैं, कुछ मुहावरे हैं, तो हमने इकट्ठे कर लिए और पब्लिश कर दिया। तो ये हमारा काम था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे खुद काम करना चाहिए कुछ फोकलोर डिक्शनरी ऑफ गुज्जर ट्राइब बनाने के लिए। तो 2 वॉल्यूम्स की मैंने फोकलोर डिक्शनरी ऑफ गुज्जर ट्राइब बनाई और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालयन गुज्जर्स बनाया, जिसमें मतलब एलेबोरेट करना। जैसे दरिया है, तो हम अगर दरिया को देखें तो दरिया का मीनिंग जो है फोकलोर में थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे तो आप कहेंगे नदी है, और जब आप दरिया को देखते हैं कि दरिया को कैसे बांधा जाता है, तो हम में कहते हैं कि फोकलोर के हिसाब से दरिया एक नदी है। अगर उसके ऊपर मान लो धुंध चल रही हो तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सैलाब आने वाला है पहाड़ी इलाके में। और दरिया के करीब एक बुजुर्ग अगर चल रहा हो तो हम मानते हैं कि ये ख्वाजा खिजर चल रहा है। ख्वाजा खिजर के लिए हमारा ये है कि वो बारिशों का और पानी का उनके जुम्मे है, वो इंचार्ज हैं पानी के। अगर वो सामने से किसी को मिलेंगे तो वो सेंट हो जाएगा, अगर वो पीछे से किसी को देखेंगे तो वो शायर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम में कोई मिलान नहीं हो रहा है, उस बंदे को बोलते हैं कि तो जहाँ 2 मेल होते हैं, दरिया 2 जगह जाके मिलता है, 2 मेल बोलते हैं उसको, तो वहां जाके नहाओ।
वहां जाके आपका मेल हो सकता है। फिर ये है कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो 2 मेल के बीच में जो जगह है वहां पे आपने न्याज देनी है, मतलब एक तरह का भंडारा देना है। उस भंडारे को के लिए सभी लोग अनाज देते हैं और हम वहाँ भंडारा करते हैं ताकि बारिश हो सके। और अगर बारिश ज्यादा हो रही हो और सैलाब आ जाए तो भेड़ को काट के दरिया में डाल देते हैं। तो दरिया के मुतालिक जितने भी हमारी फोक बिलीफ्स हैं या जितने भी फेथ हैं उसको उस तरह से इकट्ठा किया फोकलोर डिक्शनरी ऑफ गुजर ट्राइब के अंदर, कि उस तरह से हमने इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की। फिर अब जो रिटन लैंग्वेज है, अब मैं छोटे 10 मिनट में क्या ही बोलूंगा, लेकिन रिटन लैंग्वेज जो है जिस तरह से हमारे राइटर्स लिखते हैं तो हम हर राइटर का लिखा हुआ आगे ग्लॉसरी ऑफ लैंग्वेज बनाते हैं कि इसने क्या क्या वर्ड्स यूज किए हैं। अगर उसने जो जो वर्ड्स यूज किए हैं उनकी ग्लॉसरी बना के उनका मीनिंग बना के उसको प्रिजर्व करते हैं। फिर उसकी जो प्रिजर्वेशन होती है उससे फोकलोर में फेथ में वो लफ्ज कैसे यूज होते हैं, हमारी एटमोलॉजी में कैसे यूज होते हैं, उसको उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर, फेथ और आपका जो नोमैडिज्म है वो कैसे डिफाइन होता है। तो उस तरह से हमने वो भी किया कि उस फिर फोकलोर से ग्लॉसरी बनाई। फोकलोर ऑफ गुजर ट्राइब जो है, जैसा फोक टेल्स हैं, फोक सॉन्ग्स हैं। फोक सॉन्ग्स में हमारे जानवरों के सॉन्ग्स हैं, हमारे बर्ड्स के सॉन्ग्स हैं, शादी के हैं, बच्चों के हैं, सब। तो उनके एक तो फोक सॉन्ग मैंने 500 के करीब फोक सॉन्ग इकट्ठे किए और फोक सॉन्ग्स की किताब छपी गोजरी लोकगीत। और गोजरी लोक कहानियों की 350 लोक कहानियां इकट्ठी करके लोक कहानियों की किताब छपी। और इस तरह से मान लो लोग फिर से किताब राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ गुजर ट्राइब में मैंने कोशिश की कि तमाम जो हमारा रिचुअल्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। माइग्रेशन हमारा पेस्टोरल सिस्टम है, पेस्टोरल नोमैड्स हैं, तो पेस्टोरल में क्या रिचुअल्स हैं, हमारे सेक्रेड प्लेसेस क्या हैं, स्पीशीज इन स्पीशीज क्या है, हमारा मतलब फोक विजडम क्या है। उस तरह से करके हमने बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से इकट्ठे करने के लिए डिफरेंट फूड्स क्या हैं, रिचुअल फूड्स क्या हैं, हर एक चीज़ के बारे में आप फोक मेडिसिन क्या हैं, हीलिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं, जादू टूना क्या है, घर में कैसे टूना करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कुछ 1-2 इंटरेस्टिंग सुना देता हूँ कि मान लो अगर खावन बीवी की नहीं बन रही है तो बीवी अपने अपर जो कपड़े हैं उसके साथ खावन का कपड़ा जो अपर में पहनता है उसको पूरा सी देते हैं, तो उससे उसके सीने से उनको प्यार हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। अगर खावन उसकी मान नहीं रहा होता है तो वो चोरी से उसको अपने जूते में पानी डाल के पिला सकती है कि ये मेरे अधीन हो जाए, मेरे नीचे काम करे। तो इस तरह की जैसे बचपन में कोई बच्चा अगर बाप का वो उठा करके जूता मुंह में डालता है तो इसका मतलब है वो नाफरमान होगा, वो मतलब माँ बाप की मानेगा नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने प्रिजर्व किया है लैंग्वेजेस में। मैं समझता हूँ कि एक ट्राइब का बहुत बड़ा सरमाया है जो ऐसे खिसक रहा हर दिन के साथ, हर वक्त के साथ आपका एक ना एक फेथ, एक ना एक बिलीफ जो है जा रहा है। अगर आप इसको प्रिजर्व कर लेते हैं तो ये रीइम्पोज हो सकता है, ट्रेडिशन को रीइम्पोज किया जा सकता है। मतलब इसराइल ने हिब्रू जुबान को दोबारा से रीइम्पोज किया, लेकिन थी तो रीइम्पोज किया, अगर मर गई होती तो नहीं किया। उसके बाद मेरे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी रिकॉर्डिंग का सिलसिला है। मान लो किताबें तो बनाई हमने, फोटोग्राफी की, और जो मैंने काम किया दूसरा वो किया विजुअल में के बहुत सारे रिचुअल्स को मैंने डॉक्यूमेंट किया। और मेरा एक अपना चैनल है जावेद राही करके, JAVAIDRAHI यूट्यूब पे है। 3 लाख मेरे सब्सक्राइबर हैं और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। और मैं लगातार वीडियोस बनाता हूँ जो फोकलोर के ऊपर, रिचुअल्स के ऊपर, डाइंग ट्रेडिशंस के ऊपर, सिंगर्स के ऊपर जो हमारे हैं, हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, माइग्रेशन से मुतालिक चीजें, सब चीजें जो हमारे ट्राइब के साथ जुड़ी हुई उनको उसी जुबान में रिकॉर्ड करके अवेलेबल है सबके लिए। और काफी उसका रिस्पांस है मुझे, मतलब मेरे ट्राइब के 99% लोग मुझे जानते हैं। इससे बड़ा मुझे क्या तोहफा मिल सकता है इसका कि मेरे वीडियोस की वजह से मुझे लोग जानते हैं। हालांकि